एक आम लड़का जिसके सारे सपने बिखर गए जब उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया। क्या अभी उसकी लाइफ में कोई उम्मीद बाकी है या फिर उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। फिल्म की शुरुआत में एक स्विमिंग कंपटीशन चल रही थी जहाँ पर दो बच्चे सैंग और इल सबसे तेज स्विमर्स थे। फिर वहाँ से कुछ साल आगे बीत जाते हैं एंड हम इल को देखते हैं जिसने अब स्विमिंग छोड़ दी थी। उसे उसके स्कूल से निकाल दिया जा रहा था क्योंकि उसने अल्कोहल कंज्यूम करी स्कूल प्रेमिसेस के अंदर। एंड उसके बाद वो अपने फादर के सबसे अच्छे दोस्त अंकल जे के साथ लंच करा था जहाँ पर जे उससे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ दोबारा स्विमिंग चालू कर दो, मैं तुम्हें स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा। मैं बस तुमसे एक ही चीज़ चाहता हूँ, एक स्पोर्ट्स हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। एल अब स्विमिंग दोबारा नहीं करना चाहता था जिस पे जे कहते हैं कम से कम अपने पापा और मम्मी के लिए तो कर लो, उनकी इज्जत रख लो। एंड फिर अगले सीन में वो अपने पेरेंट्स की फ़ोटो दिख रहा था जो अब इस दुनिया में नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ हम सैंग को देखते हैं जो नेशनल स्विमिंग स्टार बन चुका था लेकिन उसे नेशनल स्विमिंग कंपटीशन से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उसने एक ऑस्ट्रेलियन स्विमर को पीट दिया होता है किसी कारणवश। वो अपने फादर की कंपनी के लोगों के साथ था जहाँ सभी लोग ये कह रहे थे ऐसा तुमने क्यों किया, तुम्हें गुस्से पे काबू रखना चाहिए। एंड फिर वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि सैंग को वापस से 0 लेवल से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी ताकि वो नेशनल कंपटीशन में पार्ट ले सकें। सैंग को वो अपने फादर से कह रहा था 1 साल बचे हैं ओलंपिक्स में और आप लोग मुझे ट्रेनिंग स्कूल भेजना चाहते हो जहाँ पर स्टार्टिंग फेज के लोग आते हैं लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। एंड सैंग अगर स्टार्टिंग से शुरू करके आगे बढ़ेगा तो उसे ओलंपिक्स में मौका मिल जाएगा। फिर अगले दिन हम जे को देखते हैं जो अपने दोस्त कोच चोई से मिलने गए थे क्योंकि कोच चोई एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर थे और उनका एक स्विमिंग क्लब भी होता है। वो चाहते थे कि कोच जूनियर लेवल पे इल को ज्वाइन करवा ले। अब अंकल जे, इल और अंकल जे की बेटी यूरी तीनों लंच करे थे और इल उनकी बातें मान जाता है स्विमिंग करने के लिए। एंड अगले दिन वो उसे कोच के क्लब में लेकर आते हैं एंड वहाँ उसका रूम पार्टनर सैंग था। उसे देखते सैंग को उससे बात करने जाता है ताकि कोच उसे एक सिंगल रूम प्रोवाइड करवा दें। एंड फिर वो इल और सैंग को बाकी स्टूडेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड सभी वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। कोच इल को भी करने के लिए कहते हैं लेकिन इल स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं लेकर आया था। एंड फिर अगले सीन में वो खाना खा रहे थे तभी 2 स्टूडेंट्स वहाँ आते हैं, बो और जंग। एंड फिर कुछ देर बाद वो उनके रूम पे था और बो और जंग उससे कह रहे थे कि उन दोनों की फिजिक काफ़ी अच्छी है लेकिन वो इल जितने अच्छे स्विमर्स नहीं हैं एंड इसलिए वो इल को अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे। एंड सिर्फ इस कारण उसे पार्टी भी देते हैं और इल बहुत ही बड़ा भुक्कड़ इंसान था तो वो तुरंत मान जाता है। फिर पार्टी के बाद वो उसे ड्रिंक्स करने के लिए बोलते हैं पर वो मना कर देता है लेकिन फिर उनके काफ़ी फोर्स करने पर वो पीने के लिए मान जाता है। एंड सैंग जब अपने कमरे से वापस आ रहा था तो वहाँ पे इल नशे में पड़ा हुआ होता है। ये देख उसे अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली इल बहुत ही लापरवाह होता है और सैंग उतना ही डिसिप्लिन्ड। वहीं अगले दिन कोच को ये बात पता चल जाती है कि किसी ने इंस्टीट्यूट के प्रेमिसेस के अंदर ड्रिंक की और वो पूछते हैं ऐसा किसने किया। इल सामने आकर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है एंड कोच उस पर बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि पहले तो तुम स्विमिंग सूट नहीं लेकर आए और अब तुम लापरवाह जैसे ड्रिंक भी कर रहे हो। एंड कोच सभी को 50 राउंड स्विमिंग की सज़ा देते हैं जिस पर कह रहा था गलती मैंने की तो सभी को सज़ा क्यों, जिस पे कोच कह रहे थे इतनी ही फिक्र है तो जाओ 500 राउंड लगाओ। ये सुनील सच में लगाने चला जाता है एंड ये देख बो और जंग को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि कारण इल के साथ इतना बुरा हो रहा है। वो फिर बहुत रात हो चुकी थी एंड कोच आकर देखते हैं कि इल अभी तक स्विमिंग कर रहा है। इल एट लास्ट 500 राउंड्स कंप्लीट कर ही लेता है एंड फिर वो कह रहा था प्लीज़ खाना दे दो। एंड अगली सुबह वो जाग कर सैंग से कहता है प्लीज़ मुझे पानी दो, हाथ काम नहीं करे। एंड उसके बाद वो कहता है पानी पिला भी दो पर सैंग को बहुत गुस्सा आता है एंड वो कह रहा था हम तो बचपन के दोस्त हैं ना, याद है मैंने तुम्हारे मेडल को ढूंढा था और तुम्हें लौटाया था। एंड तभी हमें पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जब सैंग अपने मेडल को डस्टबिन में फेंक देता है लेकिन वो मेडल इल को मिल जाती है और वो सैंग को लौटाने की कोशिश करता है लेकिन सैंग मेडल नहीं लेता क्योंकि वो स्विमिंग कॉम्पिटिशन पे सेकंड आया था और वो सिल्वर मेडल लेकर घर जाना नहीं चाहता। इस पर कह रहा था मेरा गोल्ड वाला ले लो, मेरे पास बहुत है, प्लीज़ ले लो। एक्चुअली बचपन से इल और सैंग के बीच एक कांटेदार कंपटीशन थी और इल हमेशा सैंग से आगे ही रहता जब तो उसने स्विमिंग छोड़ी नहीं थी। वही फिर अगले सीन में इल अंकल जे के घर पे था क्योंकि वीकेंड का समय होता है। नीचे से माइक लेकर यूरी उसे सोने नहीं देती और जल्दी से उठा देती है। एंड फिर वो दोनों यूरी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर उनकी पुरानी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो बचपन में मज़े किया करते थे। जैसे यूरी एक म्यूजिशियन थी एंड वो जगह अब एकदम खाली पड़ी थी, वहाँ पर कोई भी नहीं आता। उस जगह को देख इल को याद आता है बचपन में उसके फादर उसी जगह स्विमिंग की प्रैक्टिस करते थे। अब वीकेंड खत्म हो चुका था और सभी लोग जॉगिंग कर रहे थे
और इल की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। एंड बाद में कोच से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी हालत ख़राब है तो वो आज प्रैक्टिस करना नहीं चाहता। कोच कहता है क्या तुम्हारे मन में एक भी बार कंपटीशन नहीं जाता। शाम को कोच अपने दोस्त जे से मिलते हैं जहाँ वो बता रहे थे मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं लेकिन इल सबसे अजीब है। अपनी ज़िंदगी को उसने मजाक बना रखा है। तुम्हें पता भी है मेरे स्कूल पे कोचिंग के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इल है कि हर समय मस्ती और मजाक ही करना चाहता है। जे कहते हैं शांत हो जाओ, मैं उसे समझाऊंगा। एंड अगली सीन में जे कैंपस के बाहर थे और वो इल से मिलते हैं और वहाँ से लौटते वक्त वो कह रहे थे प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। एंड फिर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में सैंग अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा था जहाँ उसके फादर उससे बस एक ही बात कह रहे थे कि सैंग को अपनी ट्रेनिंग पे पूरा फोकस करना होगा। सैंग जब भी कंपटीशन में पार्ट लेगा तो वो सेकंड आना अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड अगले दिन वो फ्लावर्स लेकर यूरी के घर जा रहा था। एंड सैंग और यूरी बचपन के दोस्त थे और सैंग उसे बचपन से ही पसंद करता था। वहाँ पर उसे इल भी मिल जाता है जिसे देख वो बेहद हैरान था। इल ने वहाँ पे पार्टी रखी थी और अपने सभी दोस्तों को बुलाया था। भीड़ देखकर वो फ्लावर्स नहीं देता है जिसमें इल पूछा था आखिर तुम तो मुझे अपना दोस्त नहीं मानते, फिर यहाँ पर क्यों आए हो? सच में मैं बहुत हैरान हूँ। जिस पर सैंग कहता है मैं यहाँ तुम्हारी पार्टी के लिए नहीं आया हूँ बल्कि यूरी के लिए आया हूँ, मुझे यूरी बहुत पसंद है। ये सुन यूरी भी हैरान थी। एंड अगले दिन इल सैंग से कहता है आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, साफ साफ बता दो। वो कहता है मुझे यूरी पसंद है और कुछ भी नहीं। पर इल को लगता है कि ज़रूर सैंग का कोई और इंटेंशन है वरना वो यूरी के करीब क्यों जाना चाहेगा। एंड वहाँ पर वो उसे कह रहा था अगर यूरी के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड अगले सीन में हम देखते हैं सैंग यूरी से मिलने गया था और वो उसके साथ घूम रहा होता है। वेल यूरी के घर पे उसके फादर के साथ बैठा था। एंड वो छत से नीचे की तरफ दिखता है तो सैंग और यूरी साथ वापस आ रहे थे। ये देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि उन सभी को फिलीपींस ले जाया जा रहा था किसी कॉम्पिटिशन के लिए। एंड वहाँ पर ट्रेनिंग के टाइम इल और उसके दोस्त फर्स्ट डायल पर जाते हैं। शाम को सैंग की कुछ अंग्रेजों से लड़ाई हो जाती है और इसी बात पे अगले दिन वो एक स्विमिंग कंपटीशन करते हैं। इल के दोस्तों ने शुरुआत की थी लेकिन वो उतनी फास्ट स्विमिंग नहीं कर पाते। तीसरी बारी इल की थी लेकिन सैंग खुद चला जाता है क्योंकि वो जीतना चाहता था। लेकिन वो भी दोनों टीम्स के बीच कुछ ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता। एंड लास्ट में जब इल की बारी आती है तो पता नहीं क्यों पर वो बहुत ही ज़्यादा तेज था। एंड ये देख सभी बेहद हैरान थे एंड कोच भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। शाम को सैंग एक वीडियो देख रहा था नो ब्रीथिंग से रिलेटेड। एंड वहाँ बताया जा रहा था कि नो ब्रीथिंग एक स्पेशल टेक्निक है जिसे स्विमर्स यूज़ करते हैं अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए। एंड फिर वो खुद नो ब्रीथिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है ताकि उसे वो मास्टर कर सके लेकिन वो कर नहीं पाता। फिर अगले सीन हम देखते हैं अंकल जी इल के फादर की फ़ोटो के सामने कुछ कह रहे थे और वहाँ हम जान पाते हैं इल अपने फादर से बहुत नाराज़ है एंड इसी कारण से उसने स्विमिंग छोड़ दी थी। फिर अगले दिन जे और कोच मिलते हैं जिसमें कोच उसे पूछे थे इल मिन का बेटा है क्योंकि मैंने कल उसे नो ब्रीथिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए देखा, वो भी बहुत ही अच्छे से। एक्चुअली इल के फादर मिन नो ब्रीथिंग टेक्निक का यूज़ करते थे जिसमें आप अपनी स्विमिंग लैप्स को बिना सांस लिए कंप्लीट करते हो। ये बिल्कुल आसान नहीं होता पर जिसने इसे मास्टर कर लिया उसकी तेज़ी का कोई मुकाबला नहीं। वही फिर हम देखते हैं वो सभी फिलीपींस से लौट चुके थे और इल ने यूरी के लिए गिफ्ट लिया था। वो उसे देने के लिए भाग ही रहा था लेकिन यूरी के पास उससे पहले सैंग पहुंच चुका होता है और उसे अपना लाया हुआ गिफ्ट दे देता है। एंड उसका गिफ्ट काफ़ी बड़ा और महंगा था जिसे देख इल अपने गिफ्ट लेकर यूरी के पास नहीं जाता। वे अगले दिन कोच सभी को डांट लगा रहे थे क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है मेन कॉम्पिटिशन के लिए और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ढीले पड़े हैं अपनी ट्रेनिंग की तरफ। वही फिर वो सैंग से रिक्वेस्ट कर रहा था उसे एथलीट जैसे ट्रेनिंग देने की तो सैंग उसकी हेल्प के लिए मान जाता है और वो उसे ट्रेनिंग देना शुरू करता है। शंको वो अपनी मॉम से बात कर रहा था एंड उसने आज तक अपनी मॉम के बर्थडे को मिस नहीं किया था लेकिन इस बार वो नहीं जा सकता क्योंकि उसे कंपटीशन के लिए सिलेक्ट होना ही था। एंड अगले सीन में कोच उन सभी का नाम बताते हैं जिन्हें उन्होंने सिलेक्ट किया था कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। उस कंपटीशन के लिए कोच इल को सिलेक्ट नहीं करते। अंकल जी ये देख कोच से पूछे थे आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, इल को तो नो ब्रीथिंग तक आती है। वो कहते हैं इल के अंदर डिटर्मिनेशन बिल्कुल नहीं है और उसकी विल पावर बहुत वीक है इसलिए उसे सिलेक्ट किया नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ वो कोई सीनियर स्टूडेंट की बहुत मारता है और वो उसे कह रहा था घर वापस चल जाओ, तुम कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकते। पता है ना मैं कितनी दूर से यहाँ तक आया हूँ और मेरे लिए कंपटीशन कितना ज़रूरी है। अब वो उसे मारकर बहुत डरा देता है। वो उसे रिक्वेस्ट करा था लेकिन उसकी एक नहीं सुनता। एंड फिर वो जंग को बता रहा था कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो लौट रहा है और कंपटीशन वो पार्ट नहीं ले पाएगा। जंग ये देख उससे कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ दिनों की बात है फिर चल जाना, लेकिन वो नहीं मानता। एंड जैसे इल को इस बात का पता चलता है वो तुरंत बस स्टैंड के लिए भागता है बो को रोकने, लेकिन वो नहीं रुकता।
एंड इल के सामने वो लौट जाता है। फिर अगले दिन लंच के टाइम के इल और जैंग के टेबल के सामने बो के बारे में बुरा भला कह रहा था और इसी बात से इल गुस्से में आकर के को बहुत ज़्यादा मारता है एंड कोच आकर उसे रोकते हैं और इस कारण से इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया था। वहाँ से वो अपने फादर के फोटो के पास जाता है और तभी हम पास के सीन को देखते हैं जब उसके फादर मैन वर्ल्ड ओलंपिक्स में पार्ट लेने के लिए गए थे। वो नेशनल लेवल स्विमिंग कंपटीशन को जीतने की कोशिश करने वाले थे एंड उसी दिन इल ने अपने कंपटीशन पे गोल्ड मेडल जीता था। अब वो खुशी से अपने फादर को दिखाने के लिए आ रहा होता है एंड वहीं दूसरी तरफ मैन कंपटीशन को जीतने के लिए नो ब्रीथिंग टेक्निक का यूज़ करे थे। वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन बीच में ही वो रुक जाते हैं। जिंग का दोस्त वहीं था एंड जल्दी से जाकर मैन को वो बाहर निकालता है लेकिन मैन उस दिन बच नहीं पाते। उन्होंने नो ब्रीथिंग को मास्टर नहीं किया था और इसी कारण से उनकी इसमें जान चली जाती है एंड इसी के कुछ दिनों बाद उसकी मॉम की भी जान चली जाती है। एंड अगले सीन में देखते हैं इल जे के घर पे आए और उसने खाने से दूरी बना ली थी। अब वो कमरे की गेट को भी नहीं खोल रहा होता है पर तभी यूरी आकर उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे भी बात नहीं करना चाह रहा था। कुछ देर बाद उसकी गेट के नॉब पे आवाज़ हो रही थी तो वहाँ पर एक बंदा उसके नॉब के लॉक को खोलने के लिए आया था। उस बंदे को सैंग ने बुलाया होता है एंड वो इल को समझाने आया था खुद के साथ ऐसा मत करो लेकिन इल दोबारा कमरे में जाकर सो जाता है। सैंग ये देख उसके पास अपना आईपैड छोड़कर चला गया था। शाम को इल उस पर देखता है कि उस पर उसके फादर की एक वीडियो है। उस वीडियो पे उसके फादर से इंटरव्यू पूछा था इस एज में आकर कंपटीशन में पार्ट क्यों ले रहे हो। वो बताते हैं कि उनका बेटा कुछ ज़्यादा ही अच्छा स्विमर है। वो हमेशा अपने कंपटीशन में फर्स्ट आता है और उसे लगता है कि मैं भी बेस्ट हूँ कि मैं उसके सोच के जितना अच्छा नहीं हूँ इसलिए मैं उसके लिए एक बार जीतना चाहता हूँ। बस इस बार जीत कर मैं स्विमिंग कंपटीशन छोड़ दूंगा एंड उसके बाद मिल के साथ जाऊँगा जहाँ भी वो जाना चाहे। एक्चुअली मैं अपने फादर के साथ घूमना चाहता था लेकिन उसके फादर ने स्विमिंग को बहुत ही सीरियसली लिया होता है। अब वो नो ब्रीथिंग परफेक्ट करना चाहते थे ताकि कंपटीशन में वो गोल्ड मेडल जीत सके। लेकिन हुआ ये था कि वो उस दिन कंपटीशन पे नो ब्रीथिंग करते वक्त दम घुटने की वजह से मारे गए एंड उसके फादर के जाने के बाद उसकी मॉम की भी डेथ हो जाती है। एंड इस बात का जिम्मेदार इल अपने फादर को मानता था क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो अब स्विमिंग छोड़कर इल के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे। पर उस दिन के बाद इल ने एक ही पल में अपना सब कुछ खो दिया था, फादर, मदर और स्विमिंग करने की इच्छा भी। अपने पेरेंट्स की फोटो के सामने खड़ा होता है। अपने फादर से वो कह रहा था मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए था, मुझे बस आप चाहिए थे, सिर्फ आप। अगले दिन सैंग उसे दोबारा समझाने के लिए आया था कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। जैल अंकल जी से कह रहा था कि वो अब कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए तैयार है और इसलिए वो लोग अपने उस पहाड़ वाले जगह के पुल पे पानी भरते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था एंड एक तरफ अपनी ट्रेनिंग जोरों शोरों से कर रहा था एंड वही दूसरी तरफ सैंग भी अपनी ट्रेनिंग में पूरी तरह से फोकस था। भले ही उसने इल को कंपटीशन के लिए मना लिया होता है पर अभी उसका असली राइवल इल ही था। वही अगले दिन सैंग के फादर हायर अथॉरिटी से कह रहे थे कि वो सैंग को किसी तरह डायरेक्ट ओलंपिक्स में कोरियन रिप्रेजेंटेटिव बना दें क्योंकि वो ऑलरेडी बेस्ट है। जिस पर सीनियर अथॉरिटी मान तो जाते हैं लेकिन सैंग कहता है कि वो भी बाकियों के जैसे सिलेक्शन टूर्नामेंट में पार्ट लेना चाहता है और ईमानदारी से सिलेक्ट होकर रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ इल को देखते हैं जो नो ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन वो भी इसे पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाता। एंड जब वो घर लौट रहा था तो वो देखता है कि सैंग भी वहाँ पर खड़ा है। सैंग वहाँ आया था रहने के लिए तो इल उसे अपने साथ रहने दे देता है। एंड अगले दिन सैंग के फादर से मिल कहते हैं अपना बेस्ट देना। ये सुनकर सैंग को थोड़ा अच्छा लगता है। एंड शाम के वक्त जब इल प्रैक्टिस से लौटता है तब जे उससे कह रहे थे मैं जानता हूँ कि तुम नो ब्रीदिंग को मास्टर नहीं कर पा रहे लेकिन उसे मास्टर करने की जरूरत भी क्या है। ब्रीदिंग ह्यूमंस की सबसे बड़ी नेसेसिटी है और उसके बिना हम नहीं रह सकते, इसलिए तुम उस पर फोकस करो कि तुम कितनी ज़्यादा देर तक अपनी सांसों को रोक सकते हो। दूसरों से ज़्यादा देर तक रोको और फिर सांस ले लेना, नो ब्रीदिंग करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर अगले दिन उनका कंपटीशन था जिसपे टॉप 2 को ओलंपिक्स में पार्ट लेने का मौका मिलेगा। एंड तभी कंपटीशन स्टार्ट होती है। एल ने स्टार्टिंग पे ही लीड ले ली थी, वो बहुत अच्छा कर रहा था। एंड ये देख कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे इतना अच्छा स्विमर हमारे देश में है और हमें आज तक इसका पता ही नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कितने सालों से इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेने का। एंड स्विमिंग करते वक्त इल जे की बातों को याद कर रहा होता है कि जे ने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है हमारी विल पावर, पर उससे भी बड़ी एक ताकत है कि हम जो करना चाहते हैं उसे करने में हम इंजॉय करें, ना कि परेशान होकर करें। एंड इसी बात ने इल का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया था। पर वहीं इल और सैंग के बीच अब कांटे की टक्कर थी और दोनों एक साथ फिनिश लाइन को क्रॉस करते हैं। एंड रिजल्ट बोर्ड पे दिखाया जाता है कि इल जीत चुका है, पर सैंग ने भी अपना बेस्ट दिया लेकिन इल ने आखिरकार
0.01 सेकंड से सैंग को हरा दिया होता है। एंड इस बात से अंकल जी बहुत खुश थे और तो और घर पे इल का दोस्त बो भी बहुत खुशी से इसे देख रहा था। एंड वही इल ने एक नया रिकॉर्ड भी सेट किया होता है और कोच ये देख काफी शॉक और खुश दोनों ही थे। सैंग के फादर भी सैंग के हार्ड वर्क को देख इम्प्रेस थे, भले ही वो सेकंड आया हो। वही फिर वहाँ पे यूरी पहुँचती है और वो उन दोनों के लिए तालियां बजा रही थी। उसके बाद इल अपने फ्रेंड से मिलता है एंड वहाँ पे वो सैंग को भी लेकर गया था। उनकी दोस्ती अब काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। फिर कुछ वक्त बाद हम देखते हैं ओलंपिक शुरू हो चुकी है एंड सैंग और इल एज ए कोरियन रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा ले रहे हैं। और इस बार सैंग कहता है चाहे जो हो जाए गोल्ड तो वही जीत कर लाएगा। एंड दर्शक पे अंकल जी, यूरी और सैंग के पेरेंट्स आए हुए थे उन्हें चेयर अप करने। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। एंड में ये व्यूअर्स के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आखिर उन दोनों में गोल्ड मेडल कौन जीतेगा। एंड ये भी कि एज ए कोरियन रिप्रेजेंटेटिव क्या वो ओलंपिक जीत पाते हैं दुनिया के सारे बेस्ट स्विमर्स के सामने। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।